हमारे क्लाइंट हैं जिनका टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस है। उनकी कुछ गाड़ियां विश ऑफर अशोका होटल में किराए पर लगी हुई हैं। कभी कभी पेट्रोल का जो खर्चा होता है वो अपने पास से ही खर्च कर देते हैं, जिसका रिम्बर्समेंट उनको होटल से ही मिल जाता है। लेकिन उनको ये रिम्बर्समेंट अपनी इनवॉइस में एज इट इज मेंशन करनी पड़ती है। तो उनका ये हमसे सवाल है कि जो रिम्बर्समेंट है उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होना चाहिए या नहीं। क्लाइंट को उनकी क्वेरी का जवाब देने से पहले हमने उनसे होटल के साथ हुए एग्रीमेंट की कॉपी मंगवाई और एग्रीमेंट में ये क्लियरली मेंशन था कि फिक्स्ड रेंट के अलावा पेट्रोल एक्सपेंस का अगर कोई भी खर्चा लेसर करता है तो उस खर्चे की रिवर्समेंट होटल कंपनी लेसर को करेगी। इस पेट्रोल का यूज होटल के क्लाइंट्स को लाने ले जाने में हो रहा था, इसीलिए होटल कंपनी इसको लेसर को रिम्बर्स करने को एग्री हो गई थी। इसके बाद हमने अपने क्लाइंट को फोन करके बता दिया कि इस पेट्रोल एक्सपेंस की रिम्बर्समेंट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि आप प्योर एजेंट की डेफिनेशन में कवर होते हो और आप उसकी कंडीशंस को मीट करते हो। जीएसटी के सीजीएसटी रूल 33 के अकॉर्डिंग अगर आप प्योर एजेंट की कंडीशंस को क्वालिफाई कर लेते हो तो रिम्बर्समेंट को आपकी टैक्सेबल वैल्यू में कंसीडर नहीं किया जाएगा। और ये कंडीशंस हैं कि सप्लायर एज अ प्योर एजेंट थर्ड पार्टी को पेमेंट करेगा और सप्लायर रिसिपेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड होगा। सप्लायर सेपरेटली रिम्बर्समेंट को इनवॉइस में मेंशन करेगा, जिसमें कोई मार्कअप ऐड नहीं होगा। सप्लायर जो भी एक्सपेंस करेगा वो रिसिपेंट के यूज के लिए ही होना चाहिए। तो हमारे केस में हमारा क्लाइंट होटल कंपनी के द्वारा ऑथोराइज्ड है और एज अ प्योर एजेंट ही एक्ट कर रहा है, जिसमें वो इनवॉइस में सेपरेटली पेट्रोल एक्सपेंस की रिम्बर्समेंट को मेंशन करता है विदाउट एनी मार्कअप। और पेट्रोल का जो यूज है वो भी होटल कंपनी के क्लाइंट्स को लाने ले जाने में हो रहा है। तो हमारा सप्लायर प्योर एजेंट की पूरी तरीके से डेफिनेशन में कवर होता है और इसमें कोई भी जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी।